देखो बहुत अच्छी कॉपी चेकिंग हो रही है, मैं खुद बता रहा हूं। मैंने अभी तक कितने ही कॉपीज चेक कर लिए, कब से कॉपी चेकिंग चल रही है, मैं तुमको बता रहा हूं, मैंने एक बच्चे को फेल नहीं किया है। वेलकम बैक। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग बहुत बड़ा गुड न्यूज है भाई, आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे कॉपी अपने एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है ना, अभी कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 80% क्लास 10 के कॉपीज चेक हो चुके हैं, 20% ही बचा हुआ है। रफली मैं कह सकता हूं कि 20-25% बचा हुआ है। तो कॉपी चेकिंग जो है, जिस तरह से हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं, काफी अच्छे हैं। वैसे देखो भाई, कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम लोगों का जो रिजल्ट है वो कब निकल सकता है। बहुत बच्चों ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर 10 वालों का कॉपी चेक हो गया तो क्या 10th वालों का रिजल्ट भी पहले आ सकता है। तो देखो यार, सीबीएसई एक ट्रेडिशन पे चलते आया है, हमेशा क्लास 12 का पहले रिजल्ट निकलता है और उसके 2-1 दिन के बाद में 10 वालों का रिजल्ट निकलता है। कल मैंने वो तुम लोगों को बताया था, कब निकलता है वो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। तो अभी बहुत सारे सवाल तुम लोगों के आ रहे थे कि सर कॉपी चेकिंग कैसा हो रहा है, लीनियंट क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे डर भी है, मैं समझ रहा हूं। जैसे जैसे रिजल्ट का समय आएगा, ऑलमोस्ट आ ही चुका है, और इस बार सीबीएसई धमाका भी कर सकता है। देखो भाई, अगर सीबीएसई अप्रैल के लास्ट वीक में भी रिजल्ट निकाल दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पहली बार सीबीएसई के इतिहास में ऐसा हुआ है कि यार मतलब एक ही बार में सिलेबस भी लॉन्च कर दिया और साथ साथ में सैंपल पेपर भी। सैंपल पेपर प्रीवियस सेशन में अभी पता है कब लॉन्च हुआ था? ये अक्टूबर-नवंबर में मेरे ख्याल से हुआ था, जब मांग मांग के हम लोग थक गए थे यार, सैंपल पेपर तो दे दो, क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो दे दो, पता तो चले। तो अभी तुम लोगों को मिल चुका है। तो अभी तुम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो भाई हमारे चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। दबा करके लाइक करो वीडियो को और लिख देना कमेंट में कि सर हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। पहली बार आए हो तो भाई बहुत बहुत स्वागत है, मैं खुद आपका स्वागत कर रहा हूं। क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के लिए हम अपने क्लासेस शुरू कर चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे नोट्स तुमको मिल रहे हैं और बहुत ही टफ क्लासेस चलने वाला है। यहां घुमा फिरा करके बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जाता है। यहां पे कुछ किया जाता है तो वो एक ही चीज किया जाता है, हैशटैग सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। नो बकवास, नो उल्टा फुल्टा चीजें, सीधी बात, हैशटैग सिर्फ पढ़ाई। तो इस चैनल स्टडी विद विशाल सर को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जल्दी से समझो अभी का सिनेरियो क्या है। देखो भाई, बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी भी डरे हुए हैं, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूं अगर तुम कॉपी में लिख करके आए हो तो तुम्हारे मार्क्स बंपर आने वाले हैं, ठीक है। उसी बच्चे को डरना चाहिए जिसने अपना कॉपी खाली छोड़ा, वैकेंट छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा, ट्राई भी नहीं किया, या अपने कॉपी में आंसर की जगह उल जुलूल लिख दिया। अभी मैं देख रहा हूं यूपी बोर्ड की कॉपीज चेक हो रहे हैं और मतलब ऐसे ऐसे कॉमेडी चीज आ जा रहे हैं ना, कभी कभी मैं सोचता हूं यहां दिखाऊं, फिर सोचता हूं यार बेकार, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा, शायद तुम लोग भी टाइम बर्बादी फील करोगे। कोई गाना लिख दे रहा है, कोई अभी किसी एक बच्चे ने यूपी बोर्ड में लिख दिया वो 3 इडियट्स मूवी का गाना, गिव मी सम सनशाइन, वो गाना ही लिख के आ गया, ठीक है। उसके बाद में किसी ने लिख दिया सर मेरी शादी हो रही है, प्लीज मुझे पास कर दीजिए। किसी ने लिख दिया सर मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, पास कर दीजिए। तो ये सबसे नंबर नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, यहां पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ग्रेस मार्क्स का क्या हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो बच्चों, मैं बता चुका हूं, ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, एब्सोल्युटली मिल रहा है। सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी ऑन है, मॉडरेशन पॉलिसी के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। ग्रेस मार्क्स को आज आप समझ जाओ। ग्रेस मार्क्स कहां मिलता है? ग्रेस मार्क्स भर भर के नहीं मिलता है। ग्रेस मार्क्स मिलता है आपको मोर और लेस, आप कह सकते हो 5 से 7-8 नंबर तक ही मिलता है। मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपके फेल होने और पास होने के बीच में 5 से 6-7 नंबर का फर्क है तो वहां पे आपको पास कर दिया जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिल जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, शक के बिना पर आपको मिल जाता है कि यार छूट गया, बच्चा कर सकता था, नहीं कर पाया, तो क्यों 1 साल बर्बाद कर दिया जाए, तो उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे एक बहुत बहुत यूनिक सवाल किसी एक बच्चे ने मुझे मेल करके पूछा था कि सर कितने सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, मतलब 5 है तो 5, 6 है तो 6। बिल्कुल नहीं बच्चा पार्टी, ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो कोई गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना। हर सब्जेक्ट में नहीं मिलता है, किसी एक सब्जेक्ट में मिलता है और वहां पे भी तुमको एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? उसमें आ जाता है तुम्हारा बेस्ट ऑफ 5 रूल लागू। बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या हो गया? मतलब कुछ कुछ इस तरह से समझो कि मान लो तुम्हारे 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसने 5 रखे हैं वो तो थोड़ा सा फंसोगे क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट है, लेकिन 5 सब्जेक्ट रहते हुए लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ करके, लैंग्वेज सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो गया? देखो भाई, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें तुमको पास करना ही करना पड़ेगा, इसमें फेल मतलब फेल, ठीक है। लेकिन अगर अदर देन इन 2 सब्जेक्ट के तुम्हारे बच्चे क्या, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, 3 सब्जेक्ट में अगर किसी में तुम्हारा नंबर कम आ जाता है, फेल आ जाते हो, ठीक है, तो तुमको एडिशनल पेपर जो है वो रिप्लेस कर देगा। मान लो एडिशनल में तुम्हारा कंप्यूटर है, हाँ, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो वो सब्जेक्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा और
पर्टिकुलर जिसमें फेल हुए हो वो सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब वो मार्क्स तुम्हारा मार्कशीट में तो रहेगा लेकिन तुम फेल नहीं माने जाओगे, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना था कि अभी से चिंता हो गया कि सर मेरे तो कंपार्टमेंट आ जाएंगे। पहला तो तुम लोग नेगेटिव क्यों सोच रहे हो मुझे नहीं पता, नेगेटिव सोचना ही गलत है। कंपार्टमेंट उन्हीं बच्चों का आता है, देखो यार जिनका, देखो मैं आप बता दे रहा हूं, 5 सब्जेक्ट अगर तुम्हारे हैं, एक सब्जेक्ट अगर तुम्हारा फेल हुआ है, 5 है, एडिशनल नहीं है, ध्यान से सुनना, 5 हैं और एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो तुम्हारा क्या होगा, एक सब्जेक्ट कंपार्टमेंट आ जाएगा, तुम उसको बाद में लिख सकते हो। कब लिख सकते हो, चलो वो भी दिखा देता हूं मैं। कंपार्टमेंट का मैं तुमको सीधा सीधा मैं तुमको सर्कुलर दिखा दे रहा हूं सीबीएसई का, ठीक है, ऐसा कोई नहीं दिखाएगा, मैं तुमको सीधा सर्कुलर दिखा दे रहा हूं कि कंपार्टमेंट का सर्कुलर क्या कहता है, रूल क्या कहता है। देखो, एलिजिबिलिटी फॉर कंपार्टमेंट इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ए कैंडिडेट फेलिंग इन 2 of the 5 subjects of external examination shall be placed in compartment in those subject provided he or she qualifies in all the subjects of internal assessment। देखो भैया, यहां पे एक बात है, यहां 2 तरह की बातें इनफैक्ट हो रही हैं, ठीक है, बात समझो। यहां पे बोल क्या रहा है कि अगर तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट में तुम फेल होते हो तो तुमको उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देना है। लेकिन मान के चलो कि अगर तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं और तुम 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो तुम्हारा एसेंशियल रिपीट यानी कि तुम फेल हो जाओगे, तब तुमको कोई नहीं बचा सकता, तुमको फिर से एग्जाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज है, 6 सब्जेक्ट वाला मैं बता चुका हूं, एडिशनल ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्जाम कब होता है, अगेन अब ये सवाल है, तो देखो कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट निकलने के तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर में पहले तो उसका सर्कुलर आता है जिसमें कि सीबीएसई बताती है कि भाई आपको कितना पैसा भरना है, ऑनलाइन विंडो कब ओपन होगा, कब आप अप्लाई कर सकते हो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, वो सब होगा। कॉपी रीचेकिंग का भी उसी समय अप्लाई शुरू होता है। तो ये कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट से करीब करीब मान के चलो मेरे ख्याल से लगभग 1 महीना तुम मान सकते हो। तो लमसम जो यहां पे एक डेट दिया गया है कि जुलाई अगस्त में तुम्हारा हो सकता है, तो जुलाई अगस्त मत पकड़ के चलना। अगर तुम्हारा मई में हो रहा है तो जून के एंड तक में, मान लो मई के 1st-2nd वीक में तुम्हारा रिजल्ट निकलता है तो जून के 1st-2nd वीक तक में तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उन्हीं बच्चों को डरना चाहिए जिनको की मतलब तैयार, जिन्होंने अच्छा से नहीं लिखा या जिनके कई सब्जेक्ट्स में गड़बड़ है, ठीक है। अगर तुमको ऐसा फील हो रहा है तो भैया मैं तो बोलूंगा अभी से तैयारी में लग जाओ, अभी से तैयारी कर दो। जिस सब्जेक्ट में तुमको डाउट है ना उसको तुम पढ़ना शुरू कर दो। और जिन बच्चों को लग रहा है कि यार मेरा तो बहुत अच्छा है, तो फिर वो रुकना क्यों है, तुमको पता है यार तुम पास हो रहे हो, बम्पर मार्क से पास हो रहे हो, तो तुमको क्या करना चाहिए, सीधा सीधा पढ़ाई पे लग जाओ। क्योंकि भाई न्यू सिलेबस और न्यू सैंपल पेपर 2023-24 के लिए सीबीएसई ने दे दिया है। तो अब तुमको मार्किंग स्कीम समझना है, अब तुमको कैसा एग्जाम पैटर्न क्लास 11 में आएगा वो समझना है। अगर तुम 10 से 11 जा रहे हो तो तुमको ये सब समझना पड़ेगा ना, पढ़ाई अभी से शुरू करना है। फिर तुम में से जो बच्चे जेई, नीट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी लगना होगा। हो सकता है मैं आज शाम को लाइव आऊंगा, तो कमेंट में बता देना कि लाइव आना है कि नहीं आना है या कब आना है, वो भी बता देना, ठीक है। और लिख देना यार, धूम मचा देंगे। देखो बहुत अच्छी कॉपी चेकिंग हो रही है, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने अभी तक कितने ही कॉपीज चेक कर लिए, कब से कॉपी चेकिंग चल रही है। मैं तुमको बता रहा हूं, मैंने एक बच्चे को फेल नहीं किया है, एक बच्चे को फेल नहीं किया है, सारे बच्चे मेरे साइड से पास हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और चिंता बिल्कुल नहीं। अभी के लिए बस इतना, वीडियो को दबा के लाइक करना और लिख देना #सिर्फ पढ़ाई, धूम मचा देंगे सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।